इरफान अंसारी ये बताए कि किस पत्रकार का घर वो चला दे रहे हैं, किस पत्रकार का जीवन वो चला दे रहे हैं। हुआ ही नहीं है तो अब भगदड़ हुआ है तो मारपीट क्या होता है? आप दिखा दिए वो गलत है। नहीं आप देखा मारपीट हुआ? हाँ, वीडियो मैंने देखा। फटाफटी हुआ। हम मार रहा है लोग उसे नहीं मैं तो नहीं दे, मैं तो उसमें नहीं था। लाज और शर्म नहीं आता किसी को तो ये कहा जाता है। आप करके दिखा दीजिए ना। आप जो कार्य करते हैं फिर पत्रकारों को क्यों बुलाते हैं? आपको जब जरूरत पड़ती है तो दिखाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाते हैं? आप हर जगह पे सोशल मीडिया पर लाइव क्यों चलाते हैं? या तो फिर हजारीबाग के थोड़ी थे, वो पूरे झारखंड के थे। और वो सवाल करना क्या गलत हो गया? जिसके द्वारा वो जो गुंडे पाल के रखे थे, जो उनके लिए रखे थे कि हाँ मीडिया कर्मी, हमारे मीडिया कर्मी जो भाई उनको मारा जाएगा। तो बस हम लोग यही चाहते हैं। अस्पताल का वीडियो है ना, वो आपका एविडेंस है ना। आप झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, वो तो प्रमाण है ना। वो तो झूठ नहीं बोलेगा ना, विजुअल झूठ नहीं ना बोलेगा। मैं झूठ बोल सकता हूँ, आप झूठ बोल सकते नहीं है। ये हमारा कर्तव्य, हम अपने किसी फायदे के लिए नहीं करते, बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी है। तभी हम वो खबर दिखाते हैं, वो मुद्दे उठाते हैं, वो सवाल उठाते हैं। राजधानी रांची के फिरालाल चौक में आज तमाम पत्रकार जो है मंत्री इरफान अंसारी का आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। वजह ऐसा है क्योंकि बीते दिन हजारीबाग में एक पत्रकार के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आई थी, जिस वजह से जो है पत्रकार अपना आक्रोश जता रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मंत्री इरफान अंसारी भी उस जगह मौजूद थे, लेकिन उन्हें रोकने की बजाय वहां से सीधे निकल गए। इस तरह से आरोपों के साथ फिरालाल चौक में मंत्री इरफान अंसारी का विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है? ये विरोध उस वक्त होना चाहिए था जब मंत्री इरफान अंसारी के गुंडों ने स्वराज पोस्ट के कौशलेंद्र भैया पर एफआईआर कराया था। ये विरोध उस वक्त होना चाहिए था जब मंत्री इरफान अंसारी के गुंडों ने लोकतंत्र 19 के साथियों पर एफआईआर कराया था। ये विरोध उस वक्त होना चाहिए था जब इरफान अंसारी ने 10 करोड़ का मानहानि का नोटिस फॉलोअप के साथियों को भेजा। अगर ये उस वक्त विरोध था, आज इरफान अंसारी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि उनके सामने ही उनके गुंडे पत्रकारों को मारपीट करते हैं। मंत्री जी तो कह रहे हैं ना कि मेरे मौजूदगी में वहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। वीडियो है, मंत्री जी के सामने वो आदमी जाके हल्ला करना शुरू किया है। मंत्री जी की जिम्मेदारी थी कि उसको शांत कराया जाए, उस मामले को ठंडा कराया जाए। मंत्री जी की तो आदत है, उनको तो कुछ याद ही नहीं रहता है। मंत्री जी को सबसे पहले जाके सीआईपी में अपने मानसिक स्थिति का इलाज कराना चाहिए। सबसे पहले उनको कुछ याद नहीं रहता है। उनके सामने सब कुछ होता है, उनको याद नहीं रहता है। उनके सामने मारपीट भी उनको याद नहीं रहा। उनके सामने इस राज्य में बच्चे मर जा रहे हैं, उनको याद नहीं रह रहा है। बच्चों को एड्स का पेशेंट बना दिया जाता है, उनको याद नहीं है। अस्पताल में मर जा रहे हैं लोग, उनको याद नहीं है। तो कौन सा बात याद रहेगा? तो कह रहे दुकानदारी उन्हीं की वजह से आप लोग चल ही रही है। मंत्री जी ऐसा हाल है, इरफान जी का ऐसा हाल है, उनको ये लगता है कि ये टीआरपी का गेम नहीं, सोशल मीडिया का एल्गोरिदम है और उसको समझते हैं। वो उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिस भाषा में लोग वीडियोस को देख लेते हैं। मंत्री जी ये बताए ना, इरफान अंसारी ये बताए कि किस पत्रकार का घर वो चला दे रहे हैं, किस पत्रकार का जीवन वो चला दे रहे हैं। उनको तो यही लगता है कि जब वो गलत कर रहे हैं और उनको बताया जाए तो उनको लगता है उनकी वजह से टीआरपी हो रहा है। चाहते क्या है आप लोग? भाई मंत्री इरफान अंसारी माफी मांगे हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा व्यक्तिगत राय है, उस आदमी की बर्खास्तगी ही पत्रकारों का सम्मान होगा। अगर पत्रकार का सम्मान चाहते हैं आप लोग या सरकार चाहती है तो उस आदमी की बर्खास्तगी के अलावा दूसरा कोई मंत्री लायक। उस आदमी की मानसिक स्थिति बहुत गिर गई है। पत्रकारों को क्यों टारगेट किया जा रहा है इस तरह से? पत्रकार उनसे सवाल करते हैं, पत्रकार दिखाते हैं कि अस्पताल में लोग मर जा रहे हैं, पत्रकार दिखाते हैं कि बच्चों को एड्स का पेशेंट बना दिया गया इस विभाग के द्वारा। तो भाई तकलीफ तो होगा ही ना। पूरे पत्रकार का टोली जो है यहाँ फिरालाल चौक पे मौजूद है, मंत्री इरफान अंसारी जी का विरोध कर रहे हैं, क्या वजह है? झारखंड में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो अपने आप को पत्रकारों के साथ जिस तरह से ये घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, वो पत्रकारों को गुलाम समझते हैं। जब चुनाव का टाइम आता है तो उन्हीं पत्रकारों को वो इस्तेमाल करते हैं। चुनाव खत्म होते ही पत्रकारों को न जाने वो अपने रास्ते से साइड करना चाहते हैं। ये पहली बार कोई इरफान अंसारी ने नहीं किया है। पत्रकारों को डर लगता है, पत्रकार डरते हैं कि सवाल कैसे करें उस लॉबी से, जहां पर कारकेट होती है, जहां पर सुरक्षा कवच होता है, जहां पर झारखंड के कई पुलिस होते हैं, उनके साथ में आप झारखंड के हित के लिए सवाल नहीं कर सकते हैं। जो आप बीती हजारीबाग में हुई आपने देखा है
कि किस तरीके से सिर्फ एक व्यक्ति पर 10-10 लोग उसको मार रहे हैं। वो एक पत्रकार है, उसको चौथा स्तंभ कहा जा रहा है भाई। वो मजदूर का सुनता है, वो शिक्षक का सुनता है, वो छात्र का सुनता है, वो गरीब का सुनता है, हर किसी का सुनता है। लेकिन जब उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो लोकतंत्र में उसका कोई सुनने वाला नहीं है। ना ही कोई मंत्री, ना ही मुख्यमंत्री और ना ही इस राज्य का कोई नेता अभी आकर के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ये कह पा रहा है कि चतुर्थ स्तंभ के साथ ये निंदनीय घटना हुआ है। पत्रकार आज खुद यहाँ पर देखिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये कितना गिरी हुई अब दृश्य है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के। इसको समझिए कि पत्रकारों को महज ये दे दिया है कि आप चतुर्थ स्तंभ हैं। इसमें हम इरफान अंसारी से कहना चाहेंगे, मंत्री जी, ये मंत्री पद आपको जनता ने दिया है और जनता ने इसलिए दिया है क्योंकि लोगों ने आपको सपोर्ट किया, उसके लायक समझा। लेकिन बाद में जब इस तरीके की हरकत करेंगे, आप किसी स्तंभ को, उसके पूरे मर्यादा को लांघने की कोशिश करेंगे, तो वक्त आएगा और यही पत्रकार मंडली आपको जहां थे वहां पर पहुंचाने की कोशिश करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं। पत्रकारों को तो कहा जा रहा है कि हमारी ही वजह से आप लोगों की दुकानदारी चलती है, फिर हम ही लोग का विरोध कर दीजिएगा। ये एक तरह का निर्लज्जता है, लाज और शर्म नहीं आता किसी को तो ये कहा जाता है। आप करके दिखा दीजिए ना। आप जो कार्य करते हैं फिर पत्रकारों को क्यों बुलाते हैं? आपको जब जरूरत पड़ती है तो दिखाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाते हैं? आप हर जगह पे सोशल मीडिया पर लाइव क्यों चलाते हैं? आप जाते हैं मंदिर में, वहाँ पर दिखाते हैं कि हम देखिए सेकुलर का बहुत बड़ा हमारे यहाँ ये है। लेकिन जब बारी आती है, जब जवाब देने की, जो जवाबदेही होती है, तब आप लोगों पर हाथ उठाते हैं। ये कितना गजब का चीज़ है आप देखिए। लेकिन इस राज्य के पब्लिक अंधे नहीं है, इस राज्य के पब्लिक बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। वो देख रहे हैं और ऐसे पद पर बैठे हुए, ऐसे मर्यादित पद पर बैठे हुए अमर्यादित व्यक्ति को जितना जल्दी हो सके वो लोग ही रास्ता दिखाने का काम करेंगे। क्या चाहते हैं, अंतिम रूप से क्या चाहते हैं आप लोग? इरफान अंसारी को सरेआम सोशल मीडिया पर जिस तरीके से अपने पेज में आकर के वो कहते हैं, वहाँ से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस पत्रकार के साथ ये हुई है उसको सूद समेत उनको लौटाना चाहिए उसका रिस्पेक्ट। क्योंकि पत्रकार जब अपने घर से निकलता है तो एक माइक आईडी के साथ वो रिस्पेक्ट भी लेकर निकलता है और हजारों पब्लिक के जवाबदेही को अपने कंधे पर लेकर निकलता है। ये कहीं ना कहीं ध्वस्त हुआ है। ये वापस दिलाने के लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। विरोध है किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, उस व्यक्ति का है जो एक मंत्री है और मंत्री रहते अपने मर्यादा में नहीं रहता है। जब कोई किसी पद का संवैधानिक पद का जब वो शपथ लेता है तो क्या लेता है? किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन जब वो आदमी मंत्री बन जाता है, संवैधानिक पद पर होता है, तो आखिर करता क्या है? वो एक जनप्रतिनिधि है, मंत्री है, जनता ने उन्हें उस कुर्सी पे बिठाया है, सबके प्रति जवाबदेही है। अगर चतरा का मामला अगर उनसे सवाल पूछा जाता है तो उनकी जवाबदेही बनती है कि उन्होंने अपना काम समय पर क्यों नहीं किया। जवाब देना चाहिए था, लेकिन जवाब देने के बजाय उनके जो समर्थक हैं, उनके जो गुंडे तरह के तत्व हैं, पत्रकार को ही पीट देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? और इस तरह का चीज़ अगर होगा तो विरोध इसी तरह का होगा, चाहे तो पत्रकार पिटाए या कोई और। अगर गलत होता है तो वो गलत है और उसका विरोध होगा ही। दुकानदारी उन्हीं लोग की वजह से चलती है, फिर विरोध कर रहे हैं। तो ये प्रूव करे ना। अच्छा, तो क्या चाहते हैं? अगर उनको ये लगता है ना कि दुकानदारी उन्हीं की तरफ से चलता है, तो आज से जब भी उनकी खबर चलेगी, जितने भी मीडिया साथी हैं, उनका चेहरा ब्लर कर दीजिए, उनका नाम आए तो बीप कर दीजिए। उसी तरह से जैसे आपत्तिजनक शब्द, अभद्र शब्द हम लोग यूज करते हैं तो उस पर बीप यूज करते हैं, तो उनका भी जब भी नाम आए या फिर उनका चेहरा आए तो ब्लर कर दें और नाम आए तो बीप कर दें। देखते हैं कि उनके बगैर भी हमारा पहले से चलता रहा है और ये दुकानदारी नहीं है, ये हमारा कर्तव्य। हम अपने किसी फायदे के लिए नहीं करते, बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी है। तभी हम वो खबर दिखाते हैं, वो मुद्दे उठाते हैं, वो सवाल उठाते हैं। क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं हम, बस यही पूछना चाहते हैं इरफान अंसारी जी से, क्या सवाल पूछना गलत था? वो मंत्री सिर्फ चतरा या तो फिर हजारीबाग के थोड़ी थे, वो पूरे झारखंड के थे। और वो सवाल करना क्या गलत हो गया? जिसके द्वारा वो जो गुंडे पाल के रखे थे, जो उनके लिए रखे थे कि हाँ मीडियाकर्मी, हमारे मीडियाकर्मी जो भाई है उनको मारा जाएगा। तो बस हम लोग यही चाहते हैं कि उसे बर्खास्त किया जाए। और जो भी अगर जो बोल रहे हैं कि दुकानदारी चलती है तो ये गलत है, उसको प्रूव करे, यही हमारा कहना है। सारा बात हुआ, उसके बाद वो निकल रहे थे,
तो उस पीरियड में हम लोग का बैट लेना रहता है, जो खबर कंप्लीट बैट से ही होता है, उसी पे खबर ही बनता है। तो हम लोग क्वेश्चन पे बैट करना शुरू किए, जो रिलेटेड से आए वो क्वेश्चन वो किए। उसके बाद जो हमारे वहाँ भारत मित्र के संवाददाता है सोनू केसरी, रामनवमी के लेके वो अपना पूछे क्वेश्चन, उनका जवाब दे मिनिस्टर साहब। उनके बाद न्यूज़ 18 का जो संवाददाता है सुशांत सोनी, वो विमान हादसा जो बीते महीने कुछ हुआ था चतरा में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए। उसमें कुछ देर आपका स्वास्थ्य मंत्री चुप रहे। उसके बाद थोड़ा देर ही के बाद उधर गुंडेजा लोग, समर्थक लोग आए, परिवार के लोग थे और समर्थक भी थे, और उन लोग आए, हम लोग पर हमला बोल दिया, अपात्र गाली का परवाह किया, और हम लोग झूठ से निकाल के मारा गया। निकले थे मंत्री से, जो है पत्रकारों ने सवाल किया तो बोले नहीं ऐसा नहीं हुआ है। नहीं हुआ तो प्रमाण है, एविडेंस दे दूंगा मैं। वहाँ का सदर अस्पताल का वीडियो है ना, वो आपका एविडेंस है ना। आप झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, वो तो प्रमाण है ना। वो तो झूठ नहीं बोलेगा ना, विजुअल झूठ नहीं बोलेगा। मैं झूठ बोल सकता हूँ, आप झूठ बोल सकते हो, विजुअल झूठ नहीं बोलता है। कितने लोग आसपास थे? 50 से 60 गुंडेजा लोग थे, जो हमको घेर के पूरा मेरा ये मारा, मेरा प्राइवेट पार्ट में भी मारा, मेरा इधर भी मारा है, बहरमी से पिटा। मैंने सदर अस्पताल में इंजरी भी कराया, सिटी स्कैन नहीं हुआ, मैं वहाँ सिटी स्कैन कराने के लिए बोला। मेरा गांव में, बड़का गांव में मेरा था ये राशन कार्ड, जिसके चलते मेरा सिटी स्कैन नहीं हो पाया। अभी भी बहुत स्थिति मेरा ख़राब है, बोलने का मूड में नहीं है। जिस तरह मेरे मार हुआ ना, वो बहुत बहरमी से पिटा गया है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। मैं मांग करता हूँ कि ऐसा गुंडेजा जो झारखंड सरकार में चल रहा है, इन लोग को सलाखों के पीछे भेजे, नहीं तो मैं जंतर मंतर में जाके वहाँ पे आमरण अनशन करूँगा, भूख हड़ताल करूँगा, और मैं कार्रवाई करवाने का पूरा